हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो आपका चैप्टर है विलयन तथा अनुसंख्य गुणधर्म। आज का आपका क्लास का चैप्टर 2 का सेकेंड लेक्चर है। तो पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि सांद्रण क्या है, और आज मैं बताने वाली हूँ कि सांद्रण व्यक्त करने की विधियां कौन कौन से विधि से हम लोग सांद्रण को व्यक्त कर सकते हैं। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की विधियां जानते हैं कि सांद्रण का मतलब होता क्या है। सांद्रण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करना। और विलयन में दो घटक हैं, विलय और विलायक। ठीक है। सांद्रण के व्यक्त करने की 5 विधियां है। पहला है आपका प्रतिशत के रूप में, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, तो द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरा है आयतन प्रतिशत। फिर तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और उसके बाद नेक्स्ट है आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। ये 4 हैं जिसके द्वारा आपका सांद्रण की विधि प्राप्त की जाती है। ऐसे तो सांद्रण का व्यक्त करने की 5 विधियां है। पहला है आपका प्रतिशत के रूप में, और दूसरा है पीपीएम के रूप में, फिर तीसरा है मोलारता के रूप में, और चौथा है मोलल, फिर उसके बाद पांचवा है आपका मोल प्रभास। यही 5 है। 5 में से आपका फर्स्ट नंबर है प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत के रूप में उसमें भी 4 है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित जो विलय होता है, ये विलय होता है, इसी के द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे हम संक्षेप में वेट अपॉन वेट परसेंट से जानते हैं, सूचित करते हैं। और इसका आपका सूत्र है द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल विलय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुना 100। मान लीजिए आपका एक पात्र को लेते हैं और इस पात्र में 100 ग्राम जल है, और इसी में जो विलय है उसी के आयतन को, उसी के द्रव्यमान को, ये 100 ग्राम आपका जल है और इसमें जो विलय का द्रव्यमान है, भार है, उसी को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहां देखिए, विलय को वेट ए से सूचित करते हैं और विलायक को वेट बी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल विलय का द्रव्यमान WA बटे में विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान गुना में 100। ये भी चलेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। और आपका एग्जाम्पल है 10% यूरिया के विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम जो यूरिया है वो 90 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। इसमें 10 ग्राम यूरिया विलय के रूप में है और 90 ग्राम जो
विलायक, ये 90 ग्राम जो है वो विलायक के रूप में है। बिलियन आपका 100 ग्राम। फिर इसी प्रकार से है कि 20% KCl बिलियन का अर्थ है कि जो 20 ग्राम KCl है वो आपका बिलियन में 80 ग्राम जो विलायक है उसमें घुला हुआ है। इसी प्रकार से अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। ये 20 ग्राम आपका शर्करा है, इसको 80 ग्राम जल में घोला गया है। ये जो 80 ग्राम आपका है विलायक है, और जो ये है ये आपका विलय है। 20 ग्राम शर्करा आपका विलय है और 80 ग्राम जल जो है विलायक है। तो इसमें घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है आपका, ये निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। तो चलिए निकालते हैं। चलिए, विलय आपका 20 ग्राम है और विलायक 80 ग्राम है, और बिलियन, विलय प्लस विलायक मिलाकर बिलियन होता है। तो बिलियन आपका 20 प्लस 80 100 हो गया। और क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल होता है आपका विलय का द्रव्यमान बटे में बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो आपका विलय का द्रव्यमान जो है 20 है और बिलियन का द्रव्यमान है 100 और गुने में 100। तो दो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, आपका आया आंसर 20%। तो आपका द्रव्यमान प्रतिशत आया 20%। इसी प्रकार अब नेक्स्ट देखिए आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है? 100 ml बिलियन में जो विलय उपस्थित होता है वही विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml बिलियन में उपस्थित द्रव विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे संक्षेप में आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम से सूचित करते हैं। आपका यहाँ सूत्र है आयतन प्रतिशत का सूत्र देखिए, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। और एग्जाम्पल है 10 ml एसीटोन का और बिलियन का अर्थ है कि जो 100 ml बिलियन है उसमें 10 ml विलय 90 ml विलायक में क्या है? घुला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 200 ml जल में 50 ml एथेनॉल मिलाया जाता है तो बने विलियन में एथेनॉल का आयतन क्या होगा? किसका आयतन पूछ रहा है? एथेनॉल का। 200 ml जल है, 50 ml एथेनॉल है। तो आपका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे विलय आपका बता रहा है 50 ml और विलायक आपका 200 ml बता रहा है। फिर विलयन आपका हो जाएगा विलय प्लस विलायक 50 प्लस विलयन आपका हो जाएगा 50 प्लस 200, तो आपका हो गया 250।
अब आपका आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। किसका? एथेनॉल का। एथेनॉल आपका 50 ml है। देख लेते हैं एक बार एथेनॉल कितना है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 50 25 हो गया, और इससे इसको काट दीजिए। तो आपका राइट आंसर आ गया 20%। जो एथेनॉल विलय है उसका जो आपका मान है 50 ml है, और जल विलायक है जो 200 ml है, और विलयन आपका विलय प्लस विलायक होता है, तो 50 ml और 200 ml को मिक्स कर दीजिए तो आपका 250 ml आ जाएगा। और आयतन प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो आयतन प्रतिशत इक्वल होता है विलय का आयतन बटा विलायक का विलयन का आयतन इंटू 100। तो 50 ml 50 बट्टे 250 इंटू 100, तो जीरो से जीरो आपका यहाँ कैंसिल हो गया। और फिर देखिए आपका राइट आंसर 20% आया। फिर है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आपका तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। फिर आपका यहाँ फॉर्मूला है, इसका सूत्र है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक है, और बटे में विलयन का आयतन ml में इंटू 100। उदाहरण है 10% केसीएल विलयन का अर्थ होता है कि जो 10 ग्राम केसीएल होता है वह 100 ml विलयन में 10 ग्राम केसीएल 90 ml विलायक में घुला हुआ रहता है। ये आपका 10% केसीएल जो है, ये 10% केसीएल जो है आपका, ये 100 ml विलयन, 100 ml विलयन में 10 ग्राम केसीएल जो विलय है 90 ml विलायक के रूप में घुला हुआ रहता है या फिर रूप में रहता है। क्वेश्चन है आपका 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml बना दिया गया है, तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। आपका 10 ग्राम यूरिया है जिसको जल में घोलकर कुल आयतन उसका 500 ml बना दिया गया है, तो आपका विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत क्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका, यूरिया आपका 10 ग्राम है, विलयन जो है आपका 500 ml है, और इसका ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान आया 2%। फिर है आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसे हम संक्षेप में वॉल्यूम अपॉन वेट से सूचित करते हैं। और इसका आपका जो फॉर्मूला है यहाँ देखिए, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत
विलय का आयतन ml में, मिलीलीटर में और बट्टे में बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुना 100। यहाँ आपका एग्जांपल है 10% इथेनॉल के बिलियन का अर्थ होता है कि 100 ग्राम बिलियन में 10 ml इथेनॉल 10 ml इथेनॉल विलय के रूप में घुला हुआ है। इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका 20 ml इथेनॉल को जल में घोलकर कुल 200 ग्राम विलयन बनाया गया है, तो विलयन में विलय का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 ml इथेनॉल है, उसको जल में घोला गया है, तो जो किसी पदार्थ को जल में घोल लेता है उसको विलय कहते हैं, जो घुल जाता है वो विलय होता है। ये जो 20 ml है इथेनॉल जल में घुल गया है, तो 20 ml आपका विलय हो जाएगा और जल जो है विलायक हो जाएगा। घोलकर कुल 200 ग्राम विलयन बनाया गया है, तो विलयन, तो देखिए आपका विलय जो है, विलय आपका 20 ml इथेनॉल है और विलयन जो है आपका 200 ग्राम है। विलयन आपका 200 ग्राम है, तो विलयन में विलय का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। विलयन में किसका पूछ रहा है? विलय का, तो विलय आपका 20 ml है ना, तो द्रव्यमान आयतन द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल फॉर्मूला देखिए, ज्ञात करते हैं आयतन द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला। विलय का पूछ रहा है, तो विलय आपका यहाँ है 20 ml, यहाँ पे विलयन का आयतन होता है, तो विलयन आपका कितना है? 200 ग्राम है। इंटू में 100, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ आपका आयतन द्रव्यमान प्रतिशत का मान 10% है। आपका राइट आंसर यही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।